नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लालू के जंगल राज के वो 7 बड़े विलेन जिनकी धमक से आज भी लोगों का कलेजा कांप उठता है, जिनके आतंक से आज भी बिहार की जनता थर-थर कांपती है और लालू यादव के जंगल राज की याद दिला देती है। खैर, एक बार फिर उस जंगल राज की वापसी हो गई है, क्योंकि सत्ता में जेडीयू के साथ मिलकर आरजेडी वापस आ चुकी है। प्रदेश में अपराध हावी हो गया है, लूटमार मची हुई है, हत्याओं की वारदातें बढ़ रही है। आरजेडी जेडीयू के नेताओं का नाम घटनाओं में सामने आ रहा है, लेकिन इनके आतंक के आगे पुलिस प्रशासन भी नतमस्तक साबित हो रहा है और जंगल राज के विलन फिर से लोगों पर हावी हो रहे हैं। तो आज बिहार के जंगल राज के उन विलेन की चर्चा करते हैं जो एक बार फिर उभरने की कोशिश में लग गए हैं। पहले नाम आता है आरजेडी के विधायक अनंत सिंह का। जंगल राज के विलन अनंत सिंह की बात करें तो इन्हें बिहार का सबसे चर्चित बाहुबली माना जाता है। अनंत सिंह के नाम मात्र से ही लोग कांपते हैं। पटना के मोकामा में छोटे सरकार के नाम से पहचान रखने वाले अनंत सिंह जेडीयू में भी रह चुके हैं। बाढ़ में एक हत्याकांड के बाद जेडीयू से इनकी दूरी बनी, वो निर्दलीय विधायक भी बने। बाद में राजद ने उन्हें भी बढ़ावा दे दिया। राजद के टिकट पर फिर अनंत सिंह विधायक बने, लेकिन आरजेडी में रहते रहते अनंत सिंह ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। खुलेआम लोगों को जान से मारने की धमकियां देते थे, लोगों को मरवा देते थे। मुख्यमंत्री तक को अनंत सिंह जेल से धमकी दिया करते थे। रौबदार मूछे, काउबॉय हैट और हमेशा चश्मा पहनने के शौकीन अनंत का रसूख इतना कि कानून व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है। साल 1980 में मोकामा विधानसभा से कांग्रेस के श्याम सुंदर सिंह को चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले अनंत सिंह ने इसी इलेक्शन से अपनी नींव राजनीति में रख दी थी। इसके बाद पार्टी बदलती और आरजेडी में आते आते उन्हें बाहुबली बनकर अपराध की शाखा खोल डाली। लालू की सरकार की सह मिली तो अनंत सिंह का खौफ बढ़ता चला गया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अनंत सिंह पर सैकड़ों आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसमें लोक सेवक को अपने काम से रोकना, चोरी करना, अपहरण करना, हत्या, डकैती, जबरन वसूली, रेप के केस शामिल हैं। बताया जाता है कि जिस वक्त बाहुबली अनंत सिंह पहली बार जेल गए, उनकी उम्र महज 9 साल की थी। उसके बाद वो जुर्म की दुनिया में ऐसे बढ़े कि बड़े बड़े नेता भी उनके रुबाब के आगे घुटने टेकने लगे। हत्या और अपहरण के लिए चर्चित अनंत सिंह की गिरफ्तारी से सियासत में हलचल मच गई थी। फिलहाल उन्हें 10 साल की जेल की सजा कई केसों में सुनाई गई है। डीएम की हत्या कर सुर्खियों में आए आनंद मोहन। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन का एक समय में राज्य के कोशी इलाके में दबदबा रहा। बाहुबली ने 1990 में बिहार की राजनीति में एंट्री मारी थी। वो पहली बार सहरसा से विधायक बने। बाहुबली ने अपनी पत्नी लवली आनंद को राजनीतिक दहलीज पार कराकर 1994 में वैशाली से सांसद बनवा दिया था। आनंद मोहन को डीएम की हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई हुई है। पैरोल पर बाहर आए हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद वर्तमान में राजद विधायक है, लिहाजा सत्ता की सियासी ताकत मिलनी शुरू हो गई है। आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की रिंग सेरेमनी में सीएम नीतीश के साथ कई मंत्री शामिल हुए। गोपालगंज में डीएम की हत्या के बाद सुर्खियों में आए आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन आज भी इनकी तानाशाही रुकी नहीं है। बिहार की जनता आज भी इनके आतंक से कांपती है। 90 के दशक में छाए हुए थे पप्पू यादव। 90 के दशक में अपनी दबंगई से खबरों में रहने वाले पप्पू यादव के खिलाफ कई आपराधिक केस हैं। आरजेडी के वक्त से पप्पू यादव ने भी जमकर बिहार में अपनी दबंगई दिखाई, लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया। जंगल राज के विलन की सबसे बड़ी तस्वीर पप्पू यादव भी है। पप्पू यादव पर कानून का शिकंजा तब कस गया जब उसने कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक अजीत सरकार की हत्या कर दी थी। इस आरोप में उसे अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। पप्पू यादव का असली नाम राजेश रंजन है, लेकिन उन्हें लोग पप्पू यादव ही बुलाते हैं। पप्पू यादव का आतंक का खौफ भी ऐसा है कि आज भी बिहार की जनता के दिलों में उनका डर है। उनके सियासी सफर की बात की जाए तो वो 1 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके हैं। पप्पू यादव ने 2015 में राजद से किनारा कर जन अधिकार नाम से अपनी पार्टी बना ली, लेकिन राजद में रहते उन्होंने जंगल राज को बढ़ाने का काम किया। पप्पू यादव पर 31 आपराधिक मामले दर्ज है, वहीं 9 मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। वहीं हत्या के मामले में सजायाफ्ता होने के बाद सबूतों के अभाव में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। राजन तिवारी का नाम भी लिस्ट में। बिहार के दबंग नेताओं में राजन तिवारी पर हत्या और अपहरण के कई मामले सामने आए थे। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी क्राइम में इस बाहुबली नेता का नाम छाया रहता है। राजन पर किडनैपिंग का मामला 2005 में सामने आया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जेल में बंद राजन तिवारी कभी बिहार के माननीय नेताजी हुआ करते थे। 2 बार विधानसभा तक पहुंचने वाले इस बाहुबली नेता का नाता जितना राजनीति से रहा, उससे कहीं ज्यादा लंबा इतिहास इनका अपराध से है। हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, लूटपाट और गैंगस्टर एक्ट, इन्हें भी लालू के जंगल राज का सबूत माना जाता है। सुनील पांडे पर भी कई आरोप। किडनैपिंग, हत्या जैसे मामलों के बाद चर्चा में आए जेडीयू के नेता सुनील पांडे को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने ब्लास्ट के आरोपी को भगाने और छिपाने का अपराध किया था। मूल रूप से रोहतास जिले के नावाडीह गांव के रहने वाले पूर्व विधायक सुनील पांडे का राजनीतिक कार्य क्षेत्र भोजपुर जिला रहा है। 2020 में तरारी सीट से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि कड़ी टक्कर देने के बाद वो हार गए थे। समता पार्टी से राजनीति का सफर शुरू करने वाले पांडे की शुरुआती छवि बाहुबली की रही। बाहुबली सूरजभान का बिहार में खौफ। 5 मार्च 1965 को गंगा किनारे बसे पटना जिले के मोकामा में जन्मे सूरजभान सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अपराध की सीढ़ियां सूरजभान ने इतनी तेजी से चढ़ी कि लोग उसके नाम से ही कांपने लगे। रंगदारी, अपराध और हत्या जैसे अपराध उसके लिए आम हो चुके थे। पिता फौज में भेजना चाहते थे, लेकिन सूरजभान की किस्मत की लकीरें तो उसे सियासत और जुर्म की उस दुनिया में ले गई जहां उसके नाम का सिक्का चलता था। सूरजभान पहले बाहुबली, फिर विधायक और उसके बाद सांसद बने। शुरुआत में सूरजभान को ऐसे लोगों की संगत मिली जिनके साथ मिलकर पहले उसने रंगदारी और फिर वसूली करना शुरू कर दी। 80 के दशक में सूरजभान छोटे मोटे अपराध करते थे, लेकिन 90 का दशक आते आते उनका क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। राजनीति के साथ साथ उन्होंने इतनी हत्याएं और वारदातें की जिससे आज भी बिहार दहल उठता है। शहाबुद्दीन के आतंक की कहानी। 90 का दशक बिहार में अपराध का ऐसा बोलबाला था कि लोगों को सड़कों पर बाहर निकलते हुए डर लगता था। लूटपाट, मारपीट, झगड़ा, अपहरण, रंगदारी, हत्या जैसी घटनाएं वहां आम थी और बिहार की इसी आपराधिक पृष्ठभूमि में दहशत का एक नाम बड़ी तेजी से उभर रहा था और वो नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन का। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम का एक वक्त पर बिहार में ऐसा खौफ था कि आम जनता तो छोड़ो, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस सब उनके खौफ से डरते थे। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की मर्जी के बिना बिहार के सिवान जिले में तो पत्ता तक नहीं हिल सकता था। शहाबुद्दीन 19 साल के थे तो उनके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। शहाबुद्दीन के लिए तो क्राइम की ये शुरुआत थी। इसके बाद तो वो एक के बाद एक खौफनाक वारदातों को अंजाम देते रहे। कई मामले शहाबुद्दीन पर दर्ज होने लगे, यहाँ तक कि उन्हें हिस्ट्री शीटर तक घोषित कर दिया गया। बिहार में जंगल राज को पनपाने का काम तेजी से शहाबुद्दीन ने किया और लालू की पार्टी का इस शहाबुद्दीन को साथ मिला, लेकिन शहाबुद्दीन का अंत बेहद खतरनाक हुआ। तो ये बिहार में जंगल राज के वो विलन हैं जिनका खौफ जनता के दिलों में काफी बैठ चुका है और एक बार फिर आरजेडी की सरकार आने पर लोग डरे और सहम चुके हैं। आज के स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।